Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear students, today we discuss lesson number 3, changing profit sharing ratio, part number 9. Today the last videos of this lesson. Dear students, our last video आपके सामने आ रही है इस लेसन के, लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेसन नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। प्रीवियस वीडियोज में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? जी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो कंसेप्ट हमने शुरू में पढ़े थे उन्हीं को दोबारा फिर रिपीटेशन मोड पे डाला गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमने किया, रिजर्व के रिगार्डिंग में हमने किया, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किया और बैलेंस शीट प्रिपरेशन की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थी लास्ट में, अगर कैपिटल आए उसको कैसे एडजस्टेड किया जाता है, और आज लास्ट वीडियो है आपकी इसमें। तो देखिए लास्ट आज इलस्ट्रेशन नंबर उसे करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, वी आर मस्ट कीप डिस्टेंस मेंटेन, हैंड सैनिटाइजर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज लास्ट वीडियो इस लेसन की क्या है। इस लेसन के लास्ट वीडियो के अंदर हमने 43 तक आपको करने के लिए बताया था। आज लेसन नंबर 44, टोटल 47 इलस्ट्रेशन है। आई होप सो दैट इतने ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है जो आज लास्ट में हम होमवर्क में डालेंगे। हाउ मेनी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस आर सो एडिशनल से पहले पहले के सारे आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। 46 ही हैं, 46 तक करने हैं। इलस्ट्रेशन 47 है और एक्सरसाइज में ओनली 46 है। तो देखिए 44 इलस्ट्रेशन क्या है। ब्रजेश, चारू और दलीप, तीन पार्टनर हैं। ब्रजेश, चारू और दलीप, ये तीन पार्टनर हैं। उनका जो रेशियो है वो डियर स्टूडेंट है 3:1। रीड क्वेश्चन थ्रोली, सवाल को ध्यान से पढ़िए। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 3:1 है, उनकी बैलेंस शीट है। तो ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि भविष्य में लाभ हानि को बांटेंगे फ्यूचर के अंदर 4:1 में। ये न्यू रेशियो है। ये रेशियो किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी आधार पे किया जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे पास सैक्रिफाइस और गेन आता है। जो कैंडिडेट गेन होता है माइनस वाला होता है उसको हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइस को क्रेडिट करते हैं। उन्होंने कहा स्टॉक टू वैल्यू 20% लेस। देखिए हमने एक अकाउंट सुना था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, फायदा होता है तो क्रेडिट कर देंगे। अब स्टॉक एक एसेट्स है, डिक्रीज होगी लेस होगी तो नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। डाउटफुल डेट्स को आपने 1500 से और बढ़ाना है, 2000 के पहले बन रहे थे, 1500 को और नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। फर्नीचर डेप्रिशिएट होगी 20%, प्लांट 15%, दोनों नुकसान हुए हैं तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू प्लांट। 35 आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है, सैलरी के पैसे जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें नुकसान होगा। और गुडविल की वैल्यू है 45,000। पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखिए इसमें क्या पॉइंट है, सुनना ध्यान से। एक तो रिजर्व पे आया था, रिजर्व वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट। जब डू नॉट आया था तो एक एंट्री कर दी थी आपने गुडविल की तरह। आज नया कंसेप्ट एक छोटा सा आ रहा है कि पार्टनर कहते हैं कि जो अल्टर्ड वैल्यू है, अल्टर्ड का मतलब जो एसेट्स का घटना बढ़ना उसको हम नहीं दिखाएंगे, हम सेम रखना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्ट आपने सेम क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन तो वैसे करेंगे, अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का खेल खेलेंगे, जो भी फायदा नुकसान होगा उस एंट्री के साथ जोड़ देंगे। हम गुडविल के साथ इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कुछ भी नहीं है कंसेप्ट में, समझना ध्यान से। उसने क्या कहा है, पार्टनर ने कहा है कि जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें क्या लिखते थे, जैसे स्टॉक है 10,000 का 20% नुकसान हो गया तो 10 में 2 घटा के 8 लिखते थे। कहता हम 8 नहीं 10 का 10 ही रखना चाहते हैं। तो 10 रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी गुडविल की तरह। ओके, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखिए अब आगे क्या कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल एंट्री इफेक्ट होगा। एक एंट्री पूछी है इसके लिए खाली, और आपने रिवैल्यूएशन और गुडविल के रिगार्डिंग में पॉइंट। तो देखो पहले हम गुडविल में चलते हैं फिर रिवैल्यूएशन में भी। तो रिवैल्यूएशन में आपने ऐसे लिखना है फायदा या नुकसान।
जैसे लॉस ऑन स्टॉक, स्टॉक पर कितना नुकसान हो गया ड्यू टू डिक्रीज होने से। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक है 1,80,000 और उसका 20% होता है 36,000 का स्टॉक का नुकसान। उसके बाद लॉस डिक्रीज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन से कितना बना नुकसान आपका, प्रोविजन जो बनाया गया वो 1,500 रुपए का। जो नुकसान है उसको तो लॉस में और जो फायदा उसको प्रॉफिट में डालना। फिर उसके बाद फर्नीचर और प्लांट, ये भी नुकसान हुए, फर्नीचर का 6,000 का, प्लांट का 3,000 का। लॉस ऑन प्लांट। उसके बाद एक नुकसान है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी का 3,500 रुपए का। तो जो ये तो ये नुकसान, और प्रॉफिट किस पे हुआ, कहता है प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है 3 लाख से 3,50,000, 50,000 का प्रॉफिट है बिल्डिंग पे। पहले 3 लाख की थी, अब 3,50,000। तो स्टूडेंट ये तो सारे निशान है ना, जो ये तो माइनस के हैं और ये प्लस का है। 36,000, 1,500, 6,000, 3,000, 35, इनको जोड़ देना और इसमें से 50,000 लेस कर देना। लेस करने के बाद जो स्टूडेंट कितना आ रहा है, माइनस से 27,000 आ रहा है। तो 27,000 माइनस आ रहा है ना, उस पर ये निशान लगा देना, इंडिकेशन करता है लॉस। तो आपको ये लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, एक किस्म रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बन गया ये साइड क्रेडिट में होती है और ये सारे डेबिट होते हैं। एंट्री में भी क्या हुआ, इनमें सब में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, इसमें क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट साइड कम रहेगी, डेबिट ज्यादा होगी। ये 77 है, ये 50 है, तो 27,000 का लॉस होगा। तो ये स्टूडेंट एक किस्म से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही तो बनाया है, लेकिन इसको हमने स्टेटमेंट में लिखा है क्योंकि इसके लिए इसने कहा है कि वैल्यू को नहीं बदलना चाहते, एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। 27 ये प्लस में, देखिए वो रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, पीएनएल को भी नहीं बांटना चाहते, क्योंकि इसने कहा कि बैलेंस शीट जो पुरानी है सेम वो नहीं जानी चाहिए, सिर्फ एक कैपिटल कैपिटल बदलेगी। तो 42,000 रुपए रिजर्व दे रखे है और 21,000 रुपए प्रॉफिट, ये भी इसमें ऐड कर दो, प्लस 42,000 प्लस 21,000 और प्लस गुडविल कितनी थी 45,000 रुपए गुडविल। तो ये तीनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 5 1 6 2 8, 4 2 6 4 10, 1,08,000 में 27,000 घटा देना। तो घटाने के बाद आ रहा है 81,000 प्लस का। तो यहां से ये एंट्री होनी बस 81,000 का ट्रीटमेंट। कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, परचेज 3/6, 4/9, 2/6, 4/9, 1/6, 1/9। एलसीएम 6 और 9 का, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 2 6 के 18, एलसीएम बनाना। 9 माइनस 8 प्लस का 1/18, दिस इज द सेक्रीफाइस। यहां पर 18, 6 माइनस 8 माइनस के 2/18, ये 18, 3 माइनस 2 प्लस का 1/18। ये दो तो सैक्रिफाइस है और ये गेन में है। तो ये कैंडिडेट क्या होगा, चारों डेबिट टू परचेस एंड डिलीट। तो एंट्री क्या हो रही है सुनिए ध्यान से, 81,000 का जो स्टूडेंट्स 1/18, 2/18 और 1/18, जब इसको हम करेंगे तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 18 की टेबल 18 तो 72, 18 पंजे 90, 4500, 9,000 और 4500। ये कैंडिडेट डेबिट होगा, ये दोनों क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या होगी, चारों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेस एंड टू डिलीट। 9,000 रुपए, 4500 रुपए और 4500 रुपए। तो भी एक एडजस्टमेंट एंट्री करवाई सर। ये आपने जो स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, क्या ध्यान देना, चारों डेबिट हो गए 9,000 से, आपने पुरानी बैलेंस शीट में चारों की कैपिटल में 9,000 घटा देना, उन दोनों में 45 जोड़ देना, सवाल फिनिश। बैलेंस शीट डिट्टो, कुछ नहीं बदलना एक भी, क्योंकि पार्टनर ने कहा है डू नॉट एल्टर्ड।
कोई वैल्यू नहीं बदलना चाहते तो सिर्फ बदलेगी क्या, केवल कैपिटल बदलेगी। और कैपिटल में भी क्या बदलेगा, जो ब्रजेश 3 लाख है उसमें 4500 जोड़ देना, 3,04,500। चारों में 3 लाख में से 9,000 घटा देना, 2,91,000। और दिलीप में 50,000 में 45 जोड़ देना, 54,500। कैपिटल सेम रहेगी, वो 6,50,000, क्योंकि एक क्या किया आपने, दो कैंडिडेट को 45 दे दिया, एक से 9,000 ले लिया, कैपिटल तो वही रहेगी 6,50,000 की 6,50,000। और सारी बैलेंस शीट में सेम डिट्टो उतार देना, पुरानी बैलेंस शीट को देखकर नई बैलेंस शीट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल था, डू नॉट अल्टर द वैल्यू। पार्टनर ने कहा कि जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको डिट्टो वैसे वैसे दिखाना चाहते हैं। हमने उसके लिए क्या बनाना है, टेबल स्टेटमेंट में एक एंट्री करनी है, सेम रिवैल्यूएशन की, रिजर्व की, प्रॉफिट की और गुडविल की। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें से ये बड़ी मछली छोटी खा के कैसे नजर आ गया। और फिर उसके बाद वही सैक्रिफाइस और गेन का खेल जो पहले आप कर चुके हैं। इलेक्शन नंबर 45 देखिए, 45 डियर स्टूडेंट सेम डिट्टो है। क्या कहा गया, सुनना ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। शंकर, बबीता और विशाल, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। पार्टनर के हमने नाम लिखे, 45 करूंगा मैं, उसके बाद 47 लास्ट, 46 आप खुद कर लेंगे, डिट्टो है। 45 में क्या है देखिए, शंकर, बबीता, विशाल। शंकर, बबीता, विशाल, these are the 3 partners। रेशियो है 5:4। 5/11, 4/11, 2/11। दिस इज योर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 4/9, 3/9, 4/9, 3/9 और 2/9। दिस इज योर न्यू रेशियो। तो ओल्ड गिवन है, न्यू भी गिवन है आपके सामने। क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व है 34,900 और लॉस है रिवैल्यूएशन का 5,200 रुपए। This side adjustment should not without altering the figures of पिछले वाली बात, and do not, भाई do not आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको खा जाएगा। इसमें से घटाने के बाद 29,700 आ गए। अब फिर वही सिंगल एंट्री कैसे, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, इसमें से माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव जब किया तो डियर स्टूडेंट्स किसका कितना कितना आया, देखो सैक्रिफाइस पहले का 99 का एलसीएम आ गया, प्लस का 1/99, ये सैक्रिफाइस है, क्रेडिट है। दूसरे कैंडिडेट का आ रहा है माइनस का 3/99, ये गेन है, ये डेबिट है। और ये प्लस का 2/99। तो ये तो क्लियर है भाई, अगर ये माइनस का 3 होगा तो प्लस 1 आएगा तो प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी 3 है, सॉरी ये पॉजिटिव है 3, तो यहाँ भी ये भी सैक्रिफाइस होगा तो ये क्रेडिट होगा। जब ये 3 और ये 4 होगा तो ये कंफर्म है कि ये माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पर ये गेन होगा कि डेबिट होगा। तो स्टूडेंट ये वाले कैंडिडेट, ये वाला ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, कितने से होगा, 29,700 को 1/99, 3/99 और 4/99 मल्टीप्लाई करने के बाद विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब इसको 29,799 से भाग किया तो स्टूडेंट्स आ रहा है 1,200, टोटल आ रहा है सॉरी 300 और 900। 99 को 3 से गुना, 3 27, 3 29, तो 300 रुपए तो कट गए। तो ये तो 300 रुपए, ये 900 रुपए, ये 1,200 रुपए। तो ये डेबिट हो जाएगा 1,200 से, ये 300 से 900 से क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एंड पी, एस फॉर शंकर और बबीता। शंकर एंड बबीता कैपिटल अकाउंट 300 रुपए और 900 रुपए, ये एडजस्टमेंट एंट्री।
और एल्टर्ड वैल्यू नहीं दिखाएंगे, सेम टू सेम वही बैलेंस शीट बन जाएगी जैसा आप इलेक्शन नंबर 44 में किया है। ओके स्टूडेंट्स, 46 इज द डिट्टो, सेम वही है, एल्टर्ड वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, सेम प्रॉफिट जो आ रहा है उसके बाद गुडविल की वैल्यू है, जनरल रिजर्व को ये ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, पिछले सवाल में जो शुरू में किया था जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया था, सेम डिट्टो लिख दिया था, इसमें जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है। जब जनरल रिजर्व के बारे में बताया है सवाल में नोट गिवन हो या कह रखा हो ट्रांसफर, तो एंट्री क्या करते हो आप, 46 की बता रहा हूं मैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व स्टूडेंट्स 50,000 है, उनका रेशियो 2 तो 1 है, तो 50,000 की एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 और एक दे रखा है बस, और इसके बाद एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, और वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जनरल रिजर्व को ऐड नहीं करना है, जनरल रिजर्व को सीधा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 50,000 को 20 20 10, बाकी रिवलेशन और गुडविल की सेम डिट्टो एंट्री। क्वेश्चन लास्ट 47 क्या है, राका, सीमा और महेश, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन 47, राका, कृष्ण और महेश, राका, सीमा और महेश, ये 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है ओल्ड 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, दिस इज योर ओल्ड रेशियो, क्लियर। न्यू रेशियो क्या दे रखा है, 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, ये न्यू रेशियो है। On that date there was a workman compensation reserve 90,000 in the books of the firm, WCR 90,000 दे रखे हैं। चलो जी, कुछ भी ना दिया हो, कुछ ना कह रखा, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, WCR अकाउंट डेबिट टू राका, सीमा एंड महेश कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या दे रखा है, गुडविल वैल्यू 70,000, 70,000 में कैसे करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, अभी लेस करने के बाद कहता है क्लेम 40,000 था, तो स्टूडेंट 90,000 का रिजर्व, 40,000 का क्लेम, सुनना ध्यान से, 90 में से 40 लेस कर देना, 50,000 पार्टनर को दे देना, और 90 से 100 होते 1,00,000 होते तो 10,000 रिवैल्यूएशन देता। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हुआ है आपके सामने 40,000 रुपए का। अब देखिए 5 नेसेसरी जनरल एंट्री द अबव ट्रांजैक्शन, तो आपके सामने 2 चीजें आई है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के बारे में यूं नहीं कह रखा, डू नॉट एल्टर्ड वैल्यू कि वो का वो रखना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, जब जब पार्टनर को पैसा मिलेगा, जैसे जनरल रिजर्व का मिला, प्रॉफिट का मिला, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे, दैट्स ऑल। माइंड में एक ही बात सेट करना, जब जब पार्टनर के खाते में पैसे हम डालेंगे तो उसका खाता क्रेडिट होगा, और जब जब उससे पैसे लिए जाएंगे तो उसका खाता हमेशा डेबिट होगा। ये अगर माइंड में सेट कर दिया, आपकी एक भी एंट्री गलत नहीं हो सकती। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट की, और वो क्या है, गुडविल के रिगार्डिंग। तो गुडविल में करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 5/10 माइनस 2/5, एलसीएम 10, 5 माइनस 4 प्लस का 1/10, sacrifice and credit, 3/10 minus 2/5, एलसीएम कितना आ रहा है 10, 3 minus 4 minus 1/10, ठीक है, ये गेन हो गया डेबिट, 2/10 minus 1/5, एलसीएम 10, 2 minus 2 is equal to 0। तो भाई ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा भाई, इसको दो कैंडिडेटों में आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राका और सीमा, ये डेबिट कितने से, गुडविल की वैल्यू उठा लो, गुडविल की वैल्यू स्टूडेंट दे रखी है आपके सामने
द वैल्यू ऑफ द गुडविल 70,000। 70,000 का 1/10, 7,000 रुपए और 7,000 रुपए। तो एंट्री आ गई, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकास कैपिटल 7,000 और 7,000। महेश का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये जीरो पे जाके टिक गया। तो ये थी एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अलग अलग दिमाग में सेट करके रखो, गुडविल का हर बार ट्रीटमेंट यही होगा इन एवरी टाइम, एक एडजस्टमेंट एंट्री। शुरू से आप लगे हो गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद, जो अकाउंटिंग के गुडविल आया है वो ओल्ड में से न्यू घटाने के बाद जो गुडविल की वैल्यू है उसमें यहां सिर्फ चेक पॉइंट पे डालते हो आप। पॉजिटिव साइन है तो सैक्रिफाइस लिख के क्रेडिट वन लिखते हो, माइनस है तो गेन लिख के डेबिट लिखते हैं, और एंट्री आप उसके अकॉर्डिंग तो नाम गिवन है। रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट हुआ, अब एक प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दो पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राका, सीमा एंड महेश। कितना था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का 40,000। रेशियो आपके सामने आ ही रहा है 5:3 5/10। तो कितना हो गया? 20,000 रुपए होगा। 3/10 कितना होगा? 12,000 होगा। 2/10 कितना होगा? 8,000 रुपए। ये एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। लॉस होता तो स्टूडेंट्स ये डेबिट हो जाते, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता। अब एक एंट्री बता रखी है WCR। हमने रिजर्व को भी अलग अलग पढ़ा था, WCR पर IFR को। तो WCR क्या दे रहा है? जो भी WCR होगा इन एवरी टाइम यहाँ पर डेबिट लिख देंगे। कितना है WCR? आपके सामने 90,000 रुपए का। अब आपने देखना क्लेम कितना है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम बना रखा है स्टूडेंट इन्होंने 40,000 का। तो 40,000 क्योंकि रिजर्व बनाया ही क्लेम के लिए था तो 40 दे दिए। बाकी 50,000 बड़ी को किसको मिलेंगे? राका, सीमा और महेश। किस रेशो में? 2:2:1 के रेशो में। उनका ओल्ड रेशो क्या था स्टूडेंट्स? सॉरी 5:3 में। ओल्ड रेशो में 5/10, 3/10, 2/10, जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बचा कितना है? 90 में 40 50,000, 50,000 का 5/10 25,000, 25,000, 3/10 15,000 और 2/10 जोड़ करके देखिए 25 15 40 50 50 40 90 90,000 से 90,000। ओके स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ आपको हर कंसेप्ट के बारे में एक एक पॉइंट को मैंने क्लैरिफाइड किया है। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है इस लेसन के रिगार्डिंग है, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, चलिए अपने होमवर्क की तरफ। क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका होमवर्क? कई स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं लास्ट टाइम में आते हैं 5 से 10 मिनट में अपने अटेंडेंस, और मुझे पता लगता है कि वो, और शुरू से कई स्टूडेंट 100% जिनकी अटेंडेंस की परसेंटेज एक एक मिनट की काउंटिंग हो रही है। आप जैसे सामने आओगे, फ्रंट कैमरा जब तक देखते रहोगे, आप जिस कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हो जब तक देखोगे आपकी परसेंट लगती रहेगी। जैसे ही आप ट्वीट इधर से उधर हो जाएंगे वैसे अपसेंट काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए 40 मिनट बी परसेंटेज। कई स्टूडेंट्स इतने सीरियस है, रियलिटी और 100% उनकी अटेंडेंस होती है। शुरू से कैमरा एग्जाम होते हैं टिल टू 40 मिनट तक उसी चीज को देखते रहते हैं, क्योंकि स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि 5 मिनट देखा फिर उसके बाद आप बाद में आ रहे हो, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास में आप बैठते हैं, टीचर पढ़ाता है, बी रेगुलरिटी, आप स्टेट टू बोर्ड की तरफ ध्यान होता है, वैसे ही बोर्ड की तरफ आप ध्यान। आप लाइव क्लास को एज ए फॉर्मेलिटी मत बनाइए प्लीज। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके इलस्ट्रेशन। क्या करते हैं आपके, आज हमने 43 44 44 से 47 तक और 44 टू 46 ये एक्सरसाइज इन द फेयर नोटबुक। अब कई स्टूडेंट ने होमवर्क इसीलिए तो नहीं भेजा क्योंकि वो साथ साथ काम नहीं करते। जो स्टूडेंट्स हैंड टू हैंड काम कर रहा है, जैसे वीडियो देखता है उसको देखता है, उसके बाद शाम को अपने जितने 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीटेड ना, नोटबुक के लिए इधर अफरा तफरी नहीं होती है मेरी नोटबुक या भेज देना, ये करना, ये भेजना, वो भेजना। जो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से करना, क्योंकि पेपर आपने स्वयं देने हैं, उस स्टूडेंट्स ने नहीं देने। ठीक है, आप माध्यम बना लेते हो, कोई जरिया बना लेते हो, लेकिन उसका सफर आपको रोज खुद वहन करना पड़ेगा।
इन एवरी टाइम। तो इसलिए प्लीज खुद करें, जितने भी सवाल है वो आपको दिए जा रहे हैं। तो शेयर नोटबुक में आप 44 से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं आज आपने। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, और चलिए अब आज की वीडियो में कोई डाउट अगर है तो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या प्रीवियस वीडियोस के अंदर कोई आपका डाउट है तो उस डाउट को आप क्लैरिफाई कीजिए और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके स्टूडेंट, चलिए अपने डाउट सेशन। यस प्लीज साक्षी। साक्षी बोलिए। साक्षी नहीं आ रही आवाज। प्रियंका गुड मॉर्निंग। बोलिए। ओके मयंक यादव गुड मॉर्निंग। पलक पलक। आरजू यादव ओके। आरती तरुण यादव मोहित शर्मा गुड मॉर्निंग। योगेंद्र योगेंद्र। विकास यादव दीपक गुड मॉर्निंग। अंकित गुड मॉर्निंग। स्नेहा 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 गुड मॉर्निंग। सुदेश यादव गुड मॉर्निंग। अमन चौधरी गुड मॉर्निंग। परवीन महलावत परवीन। कामना मिंटू नेहा योगेंद्र ओके। और कोई स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो प्लीज। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी बात नहीं हो पाई और किसी को डाउट हो, फिर भी डियर स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेली का काम डेली कीजिए, बी रेगुलरिटी बनाए रखिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपका लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा। क्योंकि आप खुद जानते हो कि 1 जून से जो स्कूल खुलने थे अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, शायद आई होप सो दैट सर्कुलर पास हो जाएगा, शायद 15 जून तक फिर छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो 15 दिन में हमारा अगला लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो हर वीडियो को ध्यान से देखो, एक रेगुलरिटी बनाइए प्लीज। जितने क्वेश्चंस आपको करवाए डेली आप करें, और जो नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर विदाउट हेजिटेशन, और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज शेयर करें। कोई भी डाउट चलो आप नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपने डाउट को सोल्व करें प्लीज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।
हाँ जी बोलिए। हाँ, 81,000 कैसे आया सुनिए ध्यान से। 27,000 का लॉस था, बोलो। 27,000 का लॉस था, 42,000 का रिजर्व था, 21,000 का गुडविल था, प्रॉफिट। तीनों को जोड़ दो, प्लस वाले को माइनस घटा दो, 81,000 आ जाएगा। 45 प्लस 21 प्लस 42, 1,08,000। 1,08,000 में 27,000 लेस कर देंगे तो 81,000 आएगा। ओके। ओके, थैंक्स, बाय। कर दीजिए क्विट प्लीज।